अंबेडकर नगर भले ही 26 वर्ष पुराना जिला हो, लेकिन इस जिले की तरक्की के लिए क्या क्या किया है वो जनता से ही पूछ लेते हैं। हर पार्टी का नुमाइंदा है और ये भी बताने के लिए तैयार है कि उसकी पार्टी ने इस दौरान क्या काम किया है। जनता की आवाज है, जनता तक पहुंचाने की कोशिश है। ये बताइए कि क्या किया है इस बार की सरकार ने सत्ता में रहने के लिए और दोबारा उसे जनता क्यों चुने। इस बार सत्ता में दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके नाते बने। इस बार अम्बेडकर नगर जनपद में जितना गरीबों के लिए आवास मिला है, जितना गरीबों के लिए शौचालय मिला है, जितना गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मिला है, इन सब के नाते पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना अति आवश्यक है। और इसके पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही जिले का विकास निर्माण हुआ था और उसी के नाते जिले का विकास हुआ था। बसपा यहाँ सत्ता में रही है, लेकिन बसपा के लोग छोड़ छोड़कर चले जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में। क्या ताकत बढ़ रही है दूसरी पार्टियों के लोगों के आधार पर? जो रुझान है समाजवादी का, इसलिए तमाम पार्टी के लोग समाजवादी में आना चाहते हैं। तमाम पार्टी के लोग समाजवादी में आना चाहते हैं और समाजवादी सबका इस्तकबाल करती है। उसके बाद थोड़ी है, इसकी जनोद्धार बढ़ रहा है। कह रहे हैं पार्टी से भगाए गए लोगों को समाजवादी पार्टी ले रही है। जी, भगाए गए लोगों का भी इस्तकबाल है और जो आना चाहते हैं उनका भी इस्तकबाल है। जो मौके पे है उनका भी, जो आना चाहते हैं उनका भी इस्तकबाल है। समाजवादी पार्टी ऐसी है जो सर्व समाज को लेकर चलती है। उस पार्टी में सर्व समाज के लोग रहते हैं। भीड़ बढ़ा लेने से, किराए की भीड़ बढ़ा लेने से जो है सरकार नहीं बनती है। और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सबको दिख रहा है। जो सुविधाएं और जो सब कुछ है वो भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने जो वादे किए तो वो पूरे कर रहे हैं। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। मेरा कहना है मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है भ्रष्टाचार। जीना हराम कर दिया है इस सरकार ने। और 3 दिन से मैं चाय पत्ती घर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ और ले जा नहीं पा रहा हूँ। घर में रोज तू मैं होता है। जीना हराम कर दिया है महंगाई ने। समाजवादी पार्टी ने 2012 से लेकर 2017 तक जो काम किए हैं वो जमीन पे दिखाई दिया हो। चाहे वो लैपटॉप योजना रही हो, कन्या विद्याधन रहा हो, लोग गरीब खुशहाल थे। इस सरकार में लूट हो रही है। भाई साहब हमारे बीजेपी के हमारे भाई साहब हैं जो आवास की बात करते हैं। आवास देकर जनता चना चबाएगी। जनता खाना चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को बिजनेस चाहिए। मैडम इस जिले का निर्माण के बाद 2005 में मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह जी। इस जिले को हाई कोर्ट की स्टे बचाए मुलायम सिंह ने जिले को ही समाप्त कर दिया था। जनों ने आंदोलन किया था जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले। और आदेश और इस सरकार में भ्रष्टाचार का ये आलम है। जो सड़क तमसा मार्ग भी आरएसएस कार्यालय उस पर है, जाके देख लीजिए, गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। किस बात का विकास करते हैं लोग? ये सारा कांग्रेस पार्टी की है। इनका सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों का विकास कर रही है। इसमें क्या होंगे आपके? सरकार जो भी कर रही है वो नीतिगत निर्णय लेकर कर रही है और आगे भी करती ही रहेगी। लिहाजा जो है सरकार करनी चाहिए। इस सत्ता में सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी शिक्षा हुई है, जो कि हमारा रिक्वेस्ट है हमारे मुख्यमंत्री जी से कि इस पे विशेष ध्यान दें। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? अब शिक्षा खत्म कर दिया सरकार ने। इधर अपनी जहां रैली कर रहे हैं सरकारी बस का दुरुपयोग कर रहे हैं और सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे अच्छी तो हमारी समाजवादी सरकार थी। जो सरकार हमारी समाजवादी की थी और हर जमीन पर उसको दिखाई दे रहा। सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है। हर जगह थानों पे दलाली हो रही है सरकार में। सबसे भ्रष्ट सरकार है। मैडम जैसे ये कह रहे हैं कि हम 2 साल तक कह रहे हैं कि हम राशन मुक्त किए। आप विकलांग बनाना चाह रहे हो हर आदमी को। रोजी की बात नहीं कर रहे। जिला अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास, उस पर नहीं बात करोगे। जिला अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, लेकिन बात आप कर रहे हैं जीत की। ये लोग विरोधी पार्टी अगर 17 में कथा सुनेंगे तो उसमें कहीं पाखंड रचने। ये भ्रष्टाचार से ही जनता इनको हटाया है। ये मुलायम सिंह जी के लोग क्राइम करप्शन के कुंज रहे हैं। सरकार अपनी जवाबदेही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग ये कुछ भी कह रहे हैं ये सब एकदम विफल है। इन लोगों की हार पहले ही इन लोगों ने स्वीकार कर चुकी है। इस वजह से ये लोग उतावले है। ये सरकार अपनी जवाबदेही से भागती है। 3 दिन तक प्रियंका गांधी जी को किसान के मुद्दे पर बंद रखा गया। क्यों रखा गया? ये सरकार जवाबदेही से मुकरती है, बार बार मुकरती है। कहना नहीं जानती है सरकार, जो है करके दिखाती है। 12,000 में वादे किए उसको जनता के सामने उसको प्रमाणित। 5,000 सेक्रेटरी और प्रधान खा गए। आप सर्वे करा लीजिए, कोई भी किसी भी गांव में शौचालय चालू नहीं है। समाजवादी की सरकार में तो वो भी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता कोरोना काल में नजर नहीं आया।
समाजवादी सरकार में गरीबों के लिए इतनी योजनाएं चलाई गई थी जिसका सबका समापन कर दिया बीजेपी के लोगों ने, और आज कोई योजना नहीं चल रही है। खाली गेहूं और चावल, खाली गेहूं और चावल। आवाज से जनता थोड़ी जीवित रहेगी। आवाज से जनता जी अब ये तो उनको कहना चाहिए, अभी तक जो है आवास नहीं थे तो ये लोग ही कहते थे गरीबों का कैसे रहन सहन होगा, गुजारा कैसे होगा। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर लोगों को आवास जो है उपलब्ध करा रहे तो उसमें भी इनको दिक्कत हो रही है। क्या करेंगे? गरीब जनता क्या करेगी, लेकिन गरीब जनता सवाल करेगी और उनका सवाल पहुंचाने का काम हम करेंगे। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और यज्ञेश श्रीवास्तव के साथ मनोज्ञा लोईवाल, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।